क्या है 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री को समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा रुक जा, अब एग्जांपल से समझते हैं। फॉर्मूला ये है वर्क डन का, ठीक है। ये एंगल पता है क्या है, ये जो थीटा मैं बता रहा हूं ना 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ये एंगल है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं तीन केसेस की मदद से। आ जाओ। मान लो एक डब्बा था, मान लो एक डब्बा था, ये है चिंटू लाल, बॉडी बॉडी बना लिया है चिंटू लाल ने। ये भाई डोले वोले बना दूं, ठीक है। चिंटू लाल ने एक हाथ की मदद से इस पे फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अब ये जो बक्सा था ना, ये बक्से का मूवमेंट होने लगा, और इसका जो मूवमेंट है ना बेटा, वो कैसे हुआ, वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ, वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। अब तुम समझने की कोशिश करना, फोर्स यहां है, फोर्स यहां है, डिस्प्लेसमेंट भी यहां है। मुझे बताओ अगर दोनों चीजें साथ साथ में जा रही हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? क्या मैथ्स में आपने पढ़ा है? क्या मैथ्स में आपने पढ़ा है? बताओ। एंगल पता है क्या है, डायरेक्शन करना है। बताओ, दो लाइनें एक साथ जारी होती है ना, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, देखो दोनों है, तो इनके बीच का जो एंगल है ना वो शून्य है, शून्य है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। कितनी होगी? 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं। वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है मूर्खों, वो कितना है? वो है 0 डिग्री। अब लिख दो यहां पर, यानी एफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अभी बताई थी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बचा क्या? फाइनली आंसर आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देख लो, यानी यानी अगर समझना, वर्क डन का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है? एफ एस कॉस थीटा। पर अगर मैंने फोर्स यहां लगाई और मूवमेंट भी यहीं हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। एंड कॉस 0 क्या होगा? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू एस। अभी एक और केस समझाता हूं बेटा, धीरे धीरे समझेंगे, पर समझ जाओगे, तुम उतनी लोड नहीं लेनी तुमको, ठीक है, समझ जाओगे। समझ जाओगे। देखो, अब बात करते हैं केस टू की। केस टू की बात करते हैं, जहां पर अपन लेजेंड ऑल्टो को, जहां पर अपन लेजेंड ऑल्टो को वापस लाएंगे। लेजेंड ऑल्टो आ गई है जी। ये चिंटू लाल, ये इसकी महबूबा, ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर मैं हूं बेटा। चिंटू लाल उसकी महबूबा पीछे बैठे हुए हैं। और अब क्या हो रहा है? अब ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, देखो भैया लेजेंड ऑल्टो है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लेजेंड ऑल्टो, क्योंकि वो भाग रही है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भैया। अब कोई शक तो करेगा नहीं, कोई शक कर रहा है कि इसके ऊपर कि कैसे भागी भैया? बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और लेजेंड ऑल्टो की स्पीड पे कभी शक नहीं कर। ड्राइवर की तलवार है ना, हाँ। तो ये स्पीड से आगे जा रही है। अब क्या हुआ? सामने से मिंटू लाल आ गया, तो मिंट था, तो मैंने कहा कि यार नहीं, मिंटू लाल को मैं उड़ाऊंगा नहीं, मैं ब्रेक लगाऊंगा, मैं बचाऊंगा मिंटू लाल को, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या करा? मैंने ब्रेक लगाया। अब ये बताओ, जब मैं ब्रेक लगाता हूं तो मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा बताओ जरा। मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, यस और नो। ब्रेक्स में क्या होता है? ब्रेक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, पर गाड़ी अचानक से तो रुक नहीं जाएगी, क्योंकि लेजेंड ऑल्टो है, गाड़ी अचानक से तो रुक नहीं जाएगी, टाइम लगेगा रुकने में, डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा सा। तो मान लो उसका यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब समझना, फोर्स यहां लगी, डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, यानी समझो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ? फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल क्या होगा?
बताओ। देखो जब भी दो लाइनें अपोजिट होती है ना, तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जो एंगल होता है उन दोनों के बीच का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर तो थीटा होगा, एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं वर्क डन निकालता हूं फटाफट से। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर मुझे पता है एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती थी? अभी मैंने आपको तीन वैल्यूज याद करने को बताई थी, क्या होती थी? -1 होती थी। याद आ गया? हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो यानी आ जाएगा एफ इंटू एस इंटू -1, यानी आ जाएगा -FS। यानी अब देखो वर्क डन जो आ गया वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वर्क डन आया यहां पे। क्यों आया? क्योंकि जो फोर्स थी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, इस वजह से जो वर्क डन की वैल्यू आई बेटा वो क्या आई? वो नेगेटिव आई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। यानी सारा गेम ये एंगल का है, सारा गेम एंगल का है। देखो फॉर्मूला बदल गया, फॉर्मूला बदल गया। पहले फॉर्मूला एफ एस था, अब आ गया -FS, एंगल 180 हो गया। अब आते हैं केस नंबर 3।